गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं लखनवाई मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला झालावाड़। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने डॉबर बीच की फर्स्ट स्टेंजा के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अपन सेकंड और थर्ड स्टेंजा के बारे में। सेकंड स्टेंजा में कवि कहता है, सेकंड स्टेंजा में कवि ढलते ज्वार के शोर और उसके मस्तिष्क में उदासी के भाव को प्रदर्शित करता है। In the second stanza, the roar of the Abisa strikes a note of sadness in his mind. Listen, you hear the grating roar of pebbles which is the waves draw back and flying at their return up the high stand, begin and cease, and then again begin with a tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness and इन द सेकेंड स्टेंजा में कवि बता रहा है कि you hear the roaring sound of the waves as they drop and throw the pebbles on the shore as the tide come again, it is producing a sad musical sound. किन्हें कभी कह रहा है कि the sea is now not calm, कि अब समुद्र शांत नहीं है। The ebb and flow of the waves has started, कि लहरों का उठना और गिरना आरंभ हो गया है। The waves rise and fall of the coast and then they return, कि लहरें तट पर आकर गिरती है और लौट जाती है। When they rise they throw the pebbles on the shore, जब वे उड़ती है तो कंकड़ों को समुद्र तट पर फेंकती है। When they return the waters pass over the pebbles, जब वे लौटती है तो पानी कंकड़ों में होकर गुजरता है। This ebb and flow of the waves is creating a kind of trembling musical sound. लहरों का उठना गिरना एक कंपल्सिव संगीतमय ध्वनि को पैदा कर रहा है। It inspires sad thoughts about the world in the mind of the poet. यह कवि के मस्तिष्क में जगत के प्रति उदासी के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। The poet asks his beloved to listen to the roaring sound of the waves attentively. तो कवि अपनी प्रेमिका से इन लहरों को गरजने की ध्वनि को ध्यान से सुनने के लिए कह रहा है। अब इस स्टेंजा में क्रिटिकल नोट बनेंगे। The eternal note of sadness, तो इसका यहाँ पर ये तात्पर्य है। द साउंड ऑफ द वेव टेल्स ऑफ द ebb and flow of human misery as he tells us in next stanza, कि लहरों की ध्वनि जैसा कि कवि हमें आगे के चंद में कहता है, टेल्स ऑफ द ebb flow of human misery, कि मानव के दुखों के उत्थान पतन की कथा कहती है। as he tells us in next stanza, it is eternal, man has forever been a miserable creature, कि वह शाश्वत है कि मनुष्य हमेशा से ही दुखी प्राणी रहा है। अब पढ़ेंगे थर्ड स्टेंजा के बारे में। Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind his turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern shore. कवि थर्ड स्टेंजा में कहता है कि लॉन्ग एगो सोफोक्लस हियर्ड सच ए रोयरिंग ऑफ द सा एट द ग्रीक कोर्ट, ही वाज रिमेंडेड बाय इट of the rise and fall of human misery.
We are also reminded of human misery hearing the same sound at the coast of England. थर्ड स्टेंजा में कभी ये बता रहा है कि सोफोक्लिस वाज ए ग्रीक ड्रामेटिक फ्रॉम 496 टू 406 BC कि 496 से 406 ईसा पूर्व में सोफोक्लिस नामक यूनानी नाटककार हुआ था। At the coast of Aegean he heard the roaring sound of the ebb and flow of the waves कि एशियन समुद्र के किनारे उसने समुद्री लहरों के जार बाटे की गर्जन ध्वनि सुनी थी। द पोइट सेज कवि यह कहता है टू जुलियट अपनी प्रेमिका से द हियरिंग द साउंड ऑफ सोफोक्लिस बाय रिमाइंडेड ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मैंजरी। कभी अपनी प्रेमिका से कहता है कि ध्वनि सुनकर सोफोक्लिस को मनुष्य के दुखों के उतार चढ़ाव का ध्यान आया था। Sometimes man becomes very miserable due to physical illness or loss of his kith and kin कि कभी मनुष्य शारीरिक रोगों से अपने प्रियजनों के वियोग से बड़ा दुखी बन जाता है। दिस इज द फ्लो ऑफ माइजरीज यह दुखों का चढ़ाव है। आफ्टर समटाइम्स ही फील ए बिट रिलाइव्ड बाई ऑफ माइजरी कुछ समय बाद उसे दुखों से थोड़ी सी मुक्ति का अनुभव होता है। दिस इज एट्स कि है बट ही इज नेवर परफेक्टली हैप्पी लेकिन वह कभी भी मतलब पूर्ण रूप से खुश नहीं होता है। सून अगेन द माइजरी इनकी और जल्दी उसके दुख आगे बढ़ जाता है। वेन अर्नोल्ड हियर द रोयरिंग साउंड एट डोवर जब अर्नोल्ड डोवर तट पर समुद्र की ध्वनि को सुनता है ही इज रिमाइंडेड ऑफ द लॉस ऑफ मैन रिलीजियस फेथ उसे मनुष्य की धार्मिक श्रद्धा के हानि का ध्यान आता है। एज ही टेल्स अस इन दी नेक्स्ट स्टेंजा और आगे वाले छंद में भी वे उसको वर्णन कर रहा है। इस प्रकार हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेंजा के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। कल पढ़ेंगे अपन सेकंड और फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेंजा के बारे में। आपको इसे याद करके आना है।